बोकारो के विभिन्न क्षेत्रों से आए अप्रेंटिस अभ्यर्थियों ने बुधवार को चिटाही स्थित धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठ गए। अप्रैल माह 2025 में बीएसएल के मुख्य द्वार पर अप्रेंटिस अभ्यर्थियों की कई मांगों को लेकर धरना पर बैठे थे। बीएसएल के सीएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज के क्रम में प्रेम प्रसाद के सिर पर जा लगी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसको लेकर कई बार बीएसएल और अप्रेंटिस प्रतिनिधियों के द्वारा बैठक की गई, लेकिन हर बार वार्ता विफल रहा और प्रबंधन बार बार टाल मटोल कर इन्हें गोल गोल घुमाने का काम किया। इसी क्रम में बुधवार को बोकारो के कई क्षेत्रों से आए अप्रेंटिस अभ्यर्थियों ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के आवास के मुख्य मार्ग पर धरना पर बैठ गए। इनका कहना था कि जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, हम इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे। लेकिन शाम होते ही सांसद ढुल्लू महतो एवं प्रतिनिधि मंडल की वार्ता फिर से हुई, लेकिन इसमें कोई नतीजा नहीं निकला और निराश होकर वह घर की ओर चले गए। इसको लेकर हमने अप्रेंटिस प्रतिनिधि राजकुमार कुशवाहा से बात की, तो उन्होंने इस संबंध में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस खबर में। हमारा एक लड़का अप्रेंटिस का शहीद हो गया। उस शहीद होने के पश्चात हमारा वार्ता हुआ था, हाई लेवल वार्ता हुई थी, जिसमें हमें बोला गया था कि आपको 15 दिन का अंदर नियोजन दिया जाएगा। उसके दौरान ना मुझे नियोजन मिला है, ना मुझे कोई सुविधा मिल पा रहा है। आज विगत 7 महीना बीत चुका, लेकिन जो प्रपोजल बना था उस प्रपोजल का तहत किसी प्रकार कोई काम नहीं हो पा रहा है। आज हम सांसद के पास आए इसलिए कि हमारा आने वाले 17 तारीख को एक हाई लेवल वार्ता होने जा रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि उस हाई लेवल वार्ता में सांसद महोदय शरीक हो और वो उस वार्ता अंतिम वार्ता के रूप में वो उभरे। इसीलिए हम आज सांसद के आवास में आए हैं। अप्रैल में जो घटना घटी थी उसके बाद जो वार्ता हुई थी, किनके किनके बीच वार्ता हुई? ये वार्ता हुई थी जिसमें हमारे सांसद महोदय थे, इसके साथ और अन्य विधायक सांसद थे। उसमें बहुत अच्छी बात बनी थी। इसमें कमेटी बनी थी कि भाई प्रेम प्रसाद को 15 दिन के अंदर उसको नियोजन दिया जाएगा और बाकी जो बचे हैं उसको 3 महीने के अंदर उसको नियोजित किया जाएगा। लेकिन आज 7-8 महीने बीत जाने के पश्चात भी हमें ना नियोजन दिया गया, ना वैकल्पिक से जोड़ा जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा। हम आज रोड में भटक रहे हैं, सबको बेरोजगारी का आलम में है, जिसके कारण हम सांसद आवास के बाहर हम बैठे हैं कि भाई हमारे पुकार को सुने, हमें न्याय दिलाएं। हमें आस लगी है कि सांसद महोदय हमारी मांगों को पूरा करेंगे, इसलिए हम बैठे हैं। हमको ये नहीं लगता है कि जो पदाधिकारी होता है, बीएसएल का हो चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, वो सिर्फ अपना पिंड छोड़ाने के लिए समय देते हैं। वही हो रहा है। जब आंदोलन हुआ उसको ठंडा करने के लिए बहुत सारे अधिकारी ने प्रलोभन दिए कि नहीं आपका काम होगा, आपका काम होगा। लेकिन आज जब वो वास्ता ठंडा होने को चला, तब वो सब अपना अपना काम से मुकर रहे हैं। हमें देखने वाले कोई नहीं। आज इतना हालत खराब हो गई कि आज हमें सांसद के आवास के बाहर बैठना पड़ रहा है, गुहार लगा रहे कि सांसद जी हमारे जो आप डिमांड किए थे, जो आज मतलब आप 5 तारीख का स्टेटमेंट दिए थे, उस वादे को आप पूरा कीजिए। हम तो ये चाहते हैं जो आप बोले हैं बस उसी को पूरा कर दीजिए। बात हुई अभी शासन महोदय से बात हुई है, वो आश्वासन दिए कि हम बात करेंगे, लेकिन हमें ठोस रूप से हम चाहिए कि भाई आखिर कब तक बात होगा। आज हमारा 9 महीना बीत हो गया। 9 महीना से हमें आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, हमें ठोस रूप में पहले नहीं हो रहा है। आज हमें जो एक रास्ता में आता वैकल्पिक का 200 लोगों का चयन हुआ, लेकिन 200 लोगों मात्र 50 लोगों का ज्वाइनिंग किया, बाकी 150 लोग अभी लंबित है। उसके बाद भी और अभी 800 लोगों का भविष्य भी अंधकार में है कि उन लोग का बारी कब होगा, उन लोग का नियोजन कब होगा। इसे हमारा एज खत्म हो चुका है। जो मेरा एज होना चाहिए पूर्व के बाद 40 साल, वो 20 साल कर दिया, इतना 28 साल कर दिया है। अब 28 साल में हम सब 15 साल में कोई लड़का अभी उसमें इंगित नहीं हो पा रहा है। आगे हम लोग कहाँ जाए? इसी तरह का आश्वासन देते रहेंगे तो आप इस पर क्या करेंगे? हम चाह रहे हैं कि जो 17 तारीख वार्ता हो रही है उसमें अगर सब सांसद जी अगर लगेंगे तो वो वार्ता सफल हो जाएंगे, और अगर वो वार्ता सफल नहीं होती है तो हम इस आपके माध्यम से हम प्लान के संपूर्ण गेट को बंद करने का आह्वान करेंगे। चाहे वो उसमें मरे या उसमें अगर हमारा एक प्रेम प्रसाद शहीद हुए तो हम चाहते हैं उसमें जो 15 बचे हैं हम सब शहीद हो जाएंगे। क्या करें, भूखा क्या करेगा? हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बच गया। हम चाहते हैं कि जो वार्ता होने वाला 17 तारीख उस वार्ता में शासन महोदय शरीक होकर उस वार्ता को अंतिम वार्ता के रूप में दे और उस वार्ता को सफल करे। हम पूरा अपने परिवार ये चाहता है। और साथ साथ में
इस अभी के कार्यक्रम में प्रेम की मां पहुंची थी। प्रेम की मां एक बार लगा कि मेरे बेटा को न्याय कब मिलेगा। उसके आंखों का आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है, उसके आंखों से आंसू बह रहा है लेकिन पोंछने वाला कोई नहीं है। तो उसको आंखों का आंसू पोंछने के लिए हम शासन महोदय से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बातों को सुने और हमारा जो समस्या है उसको निदान करे। यानी कहीं न कहीं आप लोगों को लग रहा है जो बीएसएल जो है वो टाल मटोल कर रही है आप लोगों के साथ। टाल मटोल बहुत ज्यादा टाल मटोल कर रही है, वो अपने वादे से मुकर रही है, वो चाह रही है आए प्लान में दुर्घटना हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि अनस्किल्ड वर्कर से काम लिया जा रहा है। आए जब 7 महीने का प्लान में लगभग 10 से 12 मजदूरों का एक्सीडेंट हो चुका है। इसका मुख्य कारण है कि अनस्किल्ड लेबर से काम कराना। हम चाह रहे हैं जो हम ट्रेनिंग किए हैं, जो मेरे हाथ में हुनर है, वो उसकी योग्यता कम से आप अपने को काम दीजिए ना। जितने भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो या फिर अन्य प्रतिनिधि हो, क्या लगता है आप लोग का साथ में है? देखिए सबको शुरुआत में सबको मेरे को साथ दे, लेकिन जब जब अब अंतिम हो रहा है, जब देख रहे कि हमें कोई व्यवस्था नहीं, तो उन लोग भी अपना हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो आखिर जब मेरे को साथ दिए तो मेरा अंतिम समय तो साथ दीजिए ना। है बीच राह में मुझे छोड़ दिया ना, मैं आगे मैं खाई में कूद सकता हूँ ना मैं जमीन में रह सकता हूँ। मैं इस घड़ी में अभी पहुंच चुका हूँ कि मेरा कोई विकल्प ही नहीं बच रहा है। मेरा एक ही विकल्प है कि मैं हमारा सांसद महोदय जो है वो हमको पूरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगों पर कोई पहल करेंगे और आने वाले जो शीतकालीन सत्र चलेंगे उसमें मेरे मांगों को जोरदार तरीके से शीतकालीन सत्र में उठाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार कुशवाहा, कहाँ आवास हो? मेरा अप्रेंटिस संघ का सदस्य हूँ मैं।